हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं और वो तैयार कर लेते हैं तो वो हिंदी में पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे, मेरी 100% गारंटी है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो क्लास 10 हिंदी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं, ये जो है आप सभी के सभी जिले में यही पेपर बिल्कुल वायरल हो चुका है। ठीक है, यानी सभी जिले में यही पेपर आ रहा है, सभी स्कूलों में यही पेपर आ रहा है और सभी जगह यही पेपर वायरल हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के मात्र इस हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को तैयार करके जाएंगे, वो हिंदी में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे लिखित उत्तर के साथ बताएंगे कि किस तरीके से टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, कैसे आप सभी को लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले, आपके आधे नंबर भी टीचर न काटे। ठीक है, वो तरीका बताएंगे पूरा लिखित उत्तर के साथ। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और इसी समय में आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करना है, आंसर लिखना है। ये पूर्णांक 70 का रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं 80 का भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि पूर्णांक में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। निर्देश की प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो इन 15 मिनट में आपको इस क्वेश्चन पेपर को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हम आपको ये पेपर बता रहे हैं, ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है, इसमें से 100% क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आप सभी का जो बोर्ड एग्जाम चलता है ना, यानी बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में 10% क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो जिसकी भी हिंदी की एग्जाम हाफ ईयरली हो गई है, ठीक है, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और जिसकी होने वाली है उनके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस पेपर को अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसकी 10% तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस पेपर में से ही क्वेश्चन आपके 10% पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला देखिए, इसमें क्या है कि खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन है और आपका 20 अंक का बहुविकल्पी क्वेश्चन और आपके 50 नंबर में वर्णनात्मक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपको लिखना पड़ता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए कि रस मीमांसा के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल और निराला, जिनका पूरा नाम श्रीकांत त्रिपाठी निराला है, जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए रस मीमांसा के जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं, जिनका पूरा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन सेकंड दिया है कि तितली कृति के विधा है। विधा देखिए पूछ रखा है, विधा का मतलब कि ये कहानी, जीवनी, उपन्यास है या नाटक है। जब भी आप लोग किसी भी रचना को याद कीजिए तो कवि और लेखक के नाम के साथ आपको विधा को जरूर याद करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 आता है और ये आपके इस एग्जाम में भी 2 आ रहा है। तो देखिए क्या है कि तितली कृति के विधा कौन है, तो यहाँ पे कहानी है, जीवनी, उपन्यास है या नाटक है। तो ये जो है ये उपन्यास है और ये आप सभी का जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है। कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण इनका उपन्यास है। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक हैं, तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें से पहला है देखिए गांधी की देन। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ना, वो अपने देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र के नेताओं के बारे में, देश के नेताओं के बारे में ज्यादा लिखते थे। ठीक है, तो आपको समझ जाना है ये गांधी के देन जो है ये इन्हीं की रचना। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य और कला जो है रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है, तो देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है या सुमित्रानंद पंत की है या भगवत स्वरूप उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। तो ये जो है ये भगवत स्वरूप उपाध्याय की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे शुक्लोत्तर युग के लेखक है। यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिया है जिसमें से शुक्लोत्तर युग के जो लेखक है वो धर्मवीर भारती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 6, रीतिकालीन कवि है। रीतिकालीन कवि कौन है, तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिया, केदार भट्ट, जयसी, पद्माकर और कृष्णदास। ठीक है, तो जो रीति यहाँ पे क्या है कि रीतिकालीन जो कवि है ना वो आप सभी का पद्माकर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7वां क्वेश्चन है,
छत्रसाल दशक के रचयिता है, छत्रसाल दशक के रचयिता जो है वो भूषण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है तार सप्तक के संपादक हैं। देखिए तार सप्तक के जो संपादक है ना वो अज्ञेय जी किए थे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है सुमित्रानंद पंत की रचना है। तो सुमित्रानंद पंत की रचना जो है युगांत है, युगवाणी है, ठीक है, तो और ग्रामा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 10 स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। विधा पूछ रखा है, ठीक है। विधा का मतलब कि जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण या नाटक है। तो स्मृति की रेखाएं सबसे पहले कि ये महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी का है और ये संस्मरण विधा की रचना। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव है भय, निर्वेद, विस्मय और या विस्मय या शोक। तो देखिए करुण रस में मतलब कि दुख का भाव व्यक्त होता है इसमें, तो वहाँ पे शोक होता है, तो शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। अगर हास्य रस का आ जाएगा तो सिर्फ हास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 12 पीपल पास सरिसमंडोला में अलंकार है। पीपल पास सरिसमंडोला में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या यमक। तो देखिए इसमें क्या है, पीपल के पत्ते के मन से पीपल के पत्ते की तुलना की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे तुलना या जो है यहाँ पे समानता व्यक्त किया जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान का तुलना या समानता व्यक्त किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ये पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा इसको तैयार कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे विषय करुणा एन चितई लखा जानकी तनु। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में छंद है, इसमें कौन सा छंद है? तो देखिए इसमें जो छंद है ना वो आप सभी का सोरठा छंद है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 दिया अनुचर शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पे उपसर्ग दिया है और यहाँ पे लगा है, यहाँ पे शब्द है अनुचर। तो ये क्या है, आगे का एक वर्ड अनु जो है वही इसका उपसर्ग है, जो है यानी अनु भी आपका जो है उपसर्ग है इसमें। तो यही आपको दो शब्द को देखना है। अगर ये 3 शब्द का बना होता तो 1 शब्द का देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन ये 4 शब्दों से बना है तो यहाँ पे अनु जो है इसका उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल, ठीक है, इससे यानी इसके अलावा भी हमारा एक न्यू चैनल हमने क्रिएट किया है, सोनम क्लासेस, ठीक है। यानी उसको एक तरह से उसका पूरा नाम जो है वो सोनम टॉपर क्लासेस है। तो आप लोग उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, या इस वीडियो के जो एंड स्क्रीन में उसका एक वीडियो का लिंक लगा देंगे, जिस पर क्लिक करके आप लोग उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि उस पर आपका बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो उस पर स्टडी कराई जाएगी, और क्लास 12th की भी स्टडी उसी पर होगी और 10th की भी होगी। और इस पर आपको इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड टिप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी चीज़ें उसी पर बताए जाएंगे। तो आप लोग जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए 15 क्वेश्चन है युष्मत शब्द का यहाँ पे खष्टी भी जो है बहुवचन का रूप होगा या होता है। तो इसका जो रूप होता है ना वो होता है आपका युष्माकम। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है वेद और डैश पुराण में समास है। देखिए जब भी आपको ये डैश दिखे ना तो इसका अर्थ होता है और। तो यहाँ पे जब भी आपको और बीच में दिखे या ऐसे डैश तो आपको बिना सोचे समझे द्वंद्व समास पे टिक लगा देना है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। प्रमोद शब्द का देखिए तत्सम रूप जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा प्रमोद। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है वाक्य में कितने अंग होते हैं, यानी वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के टोटल 2 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता, क्रम या भाव की प्रधानता का पता चलता है उसे कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वाच्य। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, रेखांकित पद का परिचय है। तो देखिए सबसे पहले कि इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, कोई एक लोग जो है अच्छा काम किया है, कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे खंड ब है जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया है और ये आप सभी का 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका 2 गद्यांश दिया रहेगा। आपको किन्हीं
एक गद्यांश के 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। और ये दोनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप लोग इसको तैयार कर लेना। देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 21 नंबर पे एक क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है। दिया है कि मित्र के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण के जो है समानता भी आवश्यक नहीं है कि 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत प्रकृति के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रागाढ़ स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। इस तरीके से दिया है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, यानी संदर्भ लिखना है। तो इसमें आप सभी को पाठ और लेखक के नाम में देखिए पाठ का नाम जो है यहाँ पे मित्रता दिया है, मित्र दिया है, और संगति आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये मित्रता पाठ से है। और इसके बाद लेखक जो है इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो देखिए इस तरीके से यानी आपको संदर्भ लिखना है इसमें, और ये आपका 2 नंबर का। देखिए कैसे आपको पाठ के नाम लेखक के नाम को लिखना है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए हो जाएगा खंड ब, और ये गद्यांश है तो गद्यांश उत्तर हो जाएगा ऐसे। खंड ब ब्लैक पेन से लिखना है, गद्यांश उत्तर। और प्रश्न संख्या जो है ये 21 दिया है, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21 ब्लैक पेन से लिख देना है। संकेत में देखिए इसमें 2 दिया हुआ है गद्यांश, तो आपको संकेत में जरूर लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर टीचर को ये पता चल जाए कि दोनों में से आप लोग किसका आंसर लिखे हो। तो जैसे यहाँ पे संकेत में लिखना होता है, आपको आगे की 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को लिख देना है। मित्र के लिए डैश डैश खूब निभी। ठीक है, तो इसको आपको लिख देना है। देखिए संकेत में मित्र के लिए यानी मित्रता के लिए डैश डैश खूब निभी, ऐसे लिख देना। उसके बाद संदर्भ आपको हेडिंग डालना है। पहला क्वेश्चन आप सभी को ऐसे लिखना है और इसमें संदर्भ हेडिंग डालना है। ठीक है, तो लिखना है कैसे, देखिए प्रस्तुत गद्यांश है, तो गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से आपको पाठ का लेखक का नाम लिखना है, हिंदी को लिखना है और कामा के अंदर लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया। अगर ऐसे लिखते हो तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं कटेंगे, क्योंकि सभी जो है प्रदेश टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। अगला देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी, जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है। कैसे व्याख्या करनी है, देखिए सेकंड नंबर हो जाएगा। आपको देखिए सबसे पहले हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, नीचे अंडरलाइन कर देनी। स्टार्ट करनी इन 4 वर्डों से। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, इससे आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, और देखिए आपको जो है उसी को लिखना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिखना है, और ज़्यादा नहीं, बस आपको 4 से 5 लाइन में लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का आंसर है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि मित्र के लिए आवश्यक नहीं है कि दोनों मित्रों का कार्य अथवा पसंद नापसंद एक समान हो, साथ ही में दोनों मित्रों का स्वभाव एवं व्यवहार भी भिन्न हो सकता है। तो यही चीजें पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आपको लिखना है। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा जो है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इनका यही कहना है कि 2 मित्र एक ही जो है व्यवहार के नहीं हो सकते, एक ही उसके नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मित्र के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। तो यही चीजें है। तो यहाँ से पहला का उत्तर आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, 3रा नंबर डालकर। और अगला देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अथवा में कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है, यहाँ से लेकर के रह सकता तक दिया हुआ है। तो ये जो है ये आपका अथवा में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है ये आप सभी का अजंता पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने कई बार बताया है। तो आप सभी लोग हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में जाकर इसका आंसर देख लो। दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये आपका 6 नंबर का होता है। इसमें भी 2 दिया रहता है, आपको किसी एक का आंसर लिखना होता है 3 क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी एग्जाम में 100% आने का 100% चांस है। देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समझाए सो दे बुझती साच न हासी। और उसके बाद को है जनक, को है जनी, को नारी, को दासी, कैसे वरण भेष है, कैसो की रस में अभिलाषी, पायोगो पुण्य कियो अपनो जोरे करेगो गासी, सुनत मौन है रहो बावर सुर सबे मतिनासी। इस तरीके से दिया है। ये आपका 2-2 नंबर का रहेगा।
ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, पहला है कि संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या दूसरा में, उसके बाद एक क्वेश्चन है। आपको देखिए इसका आंसर लिखना कैसे है। सबसे पहले कि आपको इस तरीके से लिख देना पद्यांश उत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या ये 22 है तो 22 नंबर लिख देना। पद में देखिए इसमें 2 दिया है, किसी एक को हल करना है, तो यहाँ पे आपको आगे के 2 और निर्गुण कौन डैश डैश मतीनासी लिख देना है। संदर्भ पहला है क्वेश्चन तो लिखना है। अब आपको लिखना कैसे, देखिए प्रस्तुत पद्यांश है तो पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित शीर्षक पद के सुरसागर से लिया गया। इसके रचयिता सूरदास जी हैं या इसके कवि सूरदास जी। तो ऐसे लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। जो चीजें हमने ब्लैक पेन से किया उसको ब्लैक पेन से कामा के अंदर करना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या अब आपको करनी है, यानी व्याख्या जिसके नीचे अंडरलाइन है उतना ही करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दो और लिखो आप लोग ऐसे। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं, इसमें कवि आपको लिखना है, लेखक नहीं लिखना है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि गोपिकाएं जो है वो उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर यानी कसम देकर पूछती हूँ कि हंसी नहीं करती हूँ, मजाक नहीं करती हूँ। आप हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिख देना है। निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की जा रही है, तो यही कि उसको आंखों देखा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है। यही चीजें आपको लिख देना। अथवा में देखिए जो दिया है, चींटी को देखा है, क्या आपने कभी चींटी को देखा है, यहाँ से लेकर के अविरत तक दिया हुआ है। तो ये जो है ये आप सभी के यानी कि जो है चींटी शीर्षक से ही लिया गया है। किससे लिया गया है, चींटी पाठ से ही ये लिया गया है। और इसके जो यानी कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत हैं। सुमित्रानंद पंत है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसमें भी 3 क्वेश्चन है, आप लोग लिख लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 दिया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल ये 5 नंबर का है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी से लेकर के बहु प्रशंसती तक दिया हुआ है। तो इसका आंसर अभी हमने कल के ही हिंदी के पेपर में बताया, आप लोग जाकर उसको देख लेना, ठीक है। अथवा में देखिए आम से लेकर के प्रणाम तक दिया हुआ है। तो ये जो है ये आप यानी ये जो है ये आप सभी का वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। और दूसरा वाला जो है ये आपका वीरा विरड पूज्यते पाठ से लिया गया है, तो इसको तैयार कर लेना, अभी हमने कल ही बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का है, दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। ये आप सभी का टोटल जो है 5 नंबर का है। अब 2 दुर्गामी च साक्षरो ने पंडिता अमुख स्फुटोक्त चयो जानती सब पंडित, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसका भी लिख लेना, ठीक है। और ये जो है ये आप सभी के यानी प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है, तो आपको लिख लेना है। अब 2 दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित, यानी बिना पैरों का जो दूर दूर तक जाता है, पढ़ा लिखा है लेकिन वो पंडित नहीं है, उसके पास मुख है लेकिन वो स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा, यही चीज़ें इसका लिखना है आपको हिंदी अनुवाद, तो इसका आंसर पत्रम हो जाएगा। तो यही चीज़ें आपको लिख लेना है। अथवा में जो दिया है ना, ये आप सभी का अथवा वाला जो है जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। ये 3 नंबर का है। तो ये चीज़ें तो हम जो है जिला वाइज होता है, अलग अलग जिलों में अलग अलग ये आता है, तो आप लोग इसको अपने हिंदी वाले टीचर से संपर्क कर सकते हो या गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपकी जिले में कौन सा आता है, वही आपको सिर्फ एक याद करके जाना है। यहाँ पे कई दिया है, तुमुल, अग्र पूजा, ठीक है, मेवाड़ मुकुट, ज्योति जवाहर, और उसके बाद कर्ण, तो इस यहाँ पे जय सुभाष कई दिया है, कर्मवीर, मातृभूमि, तो आप लोग पूरा नोट कर लीजिए, जो आपके जो है आएगा जिले में सिर्फ उसी को आपको याद करके जाना है। 26 नंबर का देखिए क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देना है तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर आपको रचना पर मिलेगा। ये आपका टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। लिखना कैसे है देखिए, सबसे पहले कि इसमें दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत सेतु उपाध्याय, तो ये 2 चैनल पे बन चुके। जयशंकर प्रसाद का यहाँ पे हम आपको बता देते कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिए ये टॉपर की तरीका है, इसी तरीके से लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर 5 नंबर मिलेंगे। लेखक परिचय लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का जयशंकर प्रसाद ऐसे आपको लिख देना है। और इसके बाद देखिए टॉपर की तरीका क्या है, इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बॉक्स बना लेनी, इसमें आपको 5-6 ऐसे पॉइंट है जिससे आप लोग पूरे जीवन परिचय को बनाकर लिखोगे।
संक्षिप्त परिचय में हो जाएगा। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, रचनाएं लहर, झरना, तितली, इरावती, अपूर्ण, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, मृत्यु 1937 ईस्वी में। अब इसी से पूरा जीवन परिचय बनाना है। देखिए जीवन परिचय हेडिंग डालना, लिखना। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैसे परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जो सन है, माता पिता का नाम है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे ब्लैक पेन से लिखना अगर आपको क्लियर पता हो तब। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु होने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही। घर पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया है। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था और उसके बाद अल्पावस्था में ही ये क्षय रोग से ग्रस्त होकर के सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए, भगवान को प्यारे हो गए, इनका निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं देखिए, इस तरीके से रचनाओं को लिखना है क्योंकि इतना लिखोगे तो 3 नंबर सिर्फ जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर मिलेगा। तो रचनाओं को इस तरीके से लिखना है। नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक घुट, कहानी छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, महाकाव्य इनका कामयानी है। अगर आप लोग रचना को याद कर लिए तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद करना। ऐसे आप लोग लिखना, पूरा 5 नंबर मिलेगा, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा। अगला देखिए ख क्वेश्चन 26 का, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, रामनाथ त्रिपाठी, तीनों इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लिखना कैसे है देखिए, ये तरीका दूसरा तरीका है। ठीक है, दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हो। कवि परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख, तुलसीदास, उसके बाद नाम तुलसीदास, जन्म सन यहाँ पे 1532, स्थान राजापुर बांदा, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, रचना रामचरितमानस की गीतावली, मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1623, 1900 नहीं। इसके बाद जीवन परिचय देखिए, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनका बचपन में जो इनका नाम था वो रामबोला था, क्योंकि ये जब जन्म लिए थे ना तभी कहा जाता है कि राम का नाम ले लिए थे, इसलिए इन्हें तुलाराम या रामबोला कहा जाता है। यह एक सरयू पहाड़ी ब्राह्मण थे। ठीक है, और इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे। तब इनको इनके गुरु स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया और इनका विवाह रत्नावली से हुआ। और ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन पत्नी की डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी को काशी के 80 घाट पे हो गई है। तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली है। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हो तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। क्वेश्चन देखिए 27, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हो कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का है, तो आप लोग देखिए श्लोक ऐसे आपको लिखना है, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक, बंधनम रणम वापी जो वापी पराजो भते समो वीर वीर भावे वीरता, ऐसे ही लिखना है। 2 नंबर पूरा मिलेगा। ये नहीं कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना, बीच से स्टार्ट करना, बीच में ही समाप्त कर देना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये असली तरीका है लिखने का। और ऐसी तरीका आपको ना पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं, और यानी एग्जामिनर है और आपके बोर्ड के पेपर भी बनाते हैं, इसलिए बोर्ड के भी पेपर की सभी तैयारी आप लोग हमारे चैनल से कीजिए। 100% आप लोग इस बार के टॉपर बनोगे। अगला क्वेश्चन देखिए 28 से, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन की अवकाश के लिए यानी छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अवकाश लेने का कारण का भी आप लोग उल्लेख करना है। यानी क्या है, जैसे आप लोग बीमार, जैसे कोई बीमार हो गया ना तो 4 दिन की वो छुट्टी लेगा, तो ये बीमारी पर भी एक तरह से जो बीमारी पर निबंध होता है वही आपको छुट्टी पर निबंध लिखना है। तो देखिए लिखना कैसे, पत्र लेखन, प्रश्नोत्तर संख्या 28, सेवा में कामा श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और आपको यहाँ पे अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिख देना है। जैसे हमने इस तरीके से कोई भी स्कूल कॉलेज का नाम लिख दिया है, DAV इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय देखिए अवकाश के कारण, जो बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु पत्र, ठीक है, या अवकाश लेने हेतु पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि कल रात से मुझे तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 4 दिन आराम करने का सलाह दिया है, इस कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हुआ था। आपसे निवेदन है कि आप मुझे 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। ठीक है, उसके बाद धन्यवाद हो जाएगा। दिनांक जो रहेगा उसको लिख देना, आपको जिस दिन से जिस दिन छुट्टी लेना है वो चीज़ें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम अवश्य, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको नाम नहीं लिखना होता है, बाकी इस एग्जाम में आप लोग लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। नाम अवश्य, क्लास यहाँ पे 10वीं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ऐसे ही आपको लिखना है, तभी आपको टोटल 4 नंबर दिए जाएंगे।
अगला देखिए क्वेश्चन अथवा है, विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो आप लोग लिख लेना, जो पहला है ये इंपॉर्टेंट है, इसी को लिखना। 29 क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। 2 ही का आंसर देना है आपको। तो श्वेत केतु कस्य पुत्र आसित, ठीक है। तो श्वेत केतु जो है आरूढ़ेय पुत्र आसित, यहाँ पे बस लिख देना है, कस्य की जगह आपको लिखना है रे, ठीक है। यही आपको बस कस्य की जगह पे लिख देना है। उसके बाद देखिए विश्वश्रेष्ठ क आसित, तो यहाँ पे हो जाएगा विश्वश्रेष्ठ ईश्वर एक इव आसित। उसके बाद अतुरस्य मित्रम क भवति, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे लिख देना अतुरस्य मित्रम भिषंड, क की जगह आपको लिखना है भिषंड, ठीक है। बस यही आपको लिख देना है क की जगह पे। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथ्यत, तो बस किम की जगह आपको क्या लिख देना है, बाकी वही रहेगा यहाँ पे स्वतंत्र, ठीक है। तो यही चीजें आपको लिखना है, सिर्फ 2 ही का आंसर लिखना है। तो नोट कर लो आप लोग, 2 जो छोटा है सिर्फ उसी का लिखो, जैसे पहला और ये वाला क्वेश्चन लिख लो ना आप लोग। 30 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का है। स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान वरदान अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक। तो आपका 7 नंबर जो है बिल्कुल पक्का है। आपका बोर्ड एग्जाम में भी इसी से क्वेश्चन जो है पूरे निबंध लेखन तैयार कर लिए पास, तो इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, अलग से आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है। जल्दी से तैयार कर लो। सभी निबंध लेखन की वीडियो चैनल पे बनी हुई है, प्लेलिस्ट से देख लेना। अदरवाइज आपको यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, और जो भी आपको इसमें से चाहिए जैसे विज्ञान वरदान अभिशाप पे निबंध, तो आपको सर्च करना है यूट्यूब पर कि विज्ञान वरदान अभिशाप पे निबंध अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी, आसानी से आप लोग देख लेना। अदरवाइज प्लेलिस्ट से देख लेना, ठीक है। इस पूरे पेपर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए सभी दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। इससे पहले हिंदी का 4 से 5 पेपर बन चुका है, तो उसको भी आपको तैयार कर लेना है। अगर ये पूरा तैयार कर लिए तो आप लोग 100% गारंटी हम दे रहे टॉपर बनोगे। और बाकी सभी सब्जेक्ट की जो है बिल्कुल वायरल पेपर की वीडियो बन चुकी है, बोर्ड का भी, तो जल्दी से चैनल पर विजिट करके देख लो आप लोग। ओके, धन्यवाद।